अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर न्यू सिंटैक्स बोर्ड में बेटा एक चैप्टर है बायो में। इस चैप्टर का नाम है मेरे बच्चों ए सेलुलर लाइफ, और ये है चैप्टर नंबर 5। ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एंजाइम्स के जो बुक के जो एमसीक्यूज़ हैं वो उसके सॉल्व करवाए थे। अब मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें ए सेलुलर लाइफ चैप्टर के एमसीक्यूज़ सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहला सवाल है कि वायरसेस इवॉल्व बाय यूजिंग द वायर। इवॉल्व मतलब बेटा कि सिंपल चीज़ से कोई चीज़ का कॉम्प्लेक्स में तब्दील होना, चेंज आना, एवोल्यूशन से मुराद है इससे में। तो वो आपसे कह रहे हैं बच्चों कि वायरसेस जो है वो इवॉल्व हुए हैं। क्या चीज़ इस्तेमाल करके? अपने मतलब होस्ट के ऑर्गेनल्स इस्तेमाल करके। क्या वायरस के पास कोई ऑर्गेनल होता है? नहीं। नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो गोल्जी बॉडी। क्या कोई एनर्जी एज सच? नहीं। ऑल ऑफ देम तो नहीं है, तो बचा क्या? एंजाइम। वायरस के पास एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, तो वो जो अपने होस्ट सेल से जो डिराइव्ड होता है। सही। नंबर 2 द पैथोजेनिसिटी। पैथोजिन का मतलब होता है बेटा ऐसा एजेंट जो डिजीज कॉज करे। पैथोजेनिसिटी का मतलब है कि वायरस की जो खतरनाक जो नेचर है पैथोजिन वाली, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? होस्ट बॉडी की इम्यूनिटी पे? नहीं, ये वायरस की अपनी बात हो रही है कि वो कितना खतरनाक है। ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है? अपना वो जब जेनेटिक मटेरियल इफेक्टिवली पेनिट्रेट यानी कि इंसर्ट कर देता है अपने होस्ट सेल के अंदर, ओवरऑल इन्वायरमेंट इनसाइड द बॉडी या ओवरऑल इन्वायरमेंट आउटसाइड द बॉडी। बेटा सारे अच्छे बेहतर हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है बेटा ये चीज़, द इफेक्टिव पेनिट्रेशन ऑफ इट्स जीनोम। जीनोम का मतलब होता है बेटा जेनेटिक मटेरियल। वायरस अगर ये काम करने में सक्सेसफुल हो जाता है तब से वो पैथोजन माना जाता है, क्योंकि वो पैरासाइट है। सही है, और उसको अपने होस्ट के अंदर ही कॉपी करनी होती है, रेप्लिकेशन करनी होती है अपनी। अगला सवाल है बच्चों बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस वो होते हैं बेटा ऐसे वायरसेस जो होस्ट जिनका होस्ट होता है बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया ईटर्स होते हैं। तो ये जो होते हैं अपने काम करने के बाद जो है लाइटिक लाइसोजेनिक के बाद, वो काम करने के बाद कौन से एंजाइम के ज़रिए से उस सेल से बाहर चले जाते हैं? बेसिकली यहाँ लाइटिक साइकिल की बात हो रही है, तो वो एंजाइम का नाम है बेटा लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 4, द स्मॉलर प्रोटीन्स आर कट डाउन। ये HIV की लाइफ साइकिल से रिलेटेड है। स्मॉलर प्रोटीन्स जो होते हैं वो कट डाउन हो जाते हैं इन फॉर्म्स अ न्यू वायरस स्ट्रक्चर बाय द प्रोसेस कॉल्ड असेंबली। याद है असेंबली? HIV की लाइफ साइकिल में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीएस एंजाइम ये काम करता है, और ये लार्जर प्रोटीन्स स्मॉलर प्रोटीन्स और स्मॉलर प्रोटीन से फिर कट डाउन करके न्यू वायरस के पार्टिकल बना देता है। वायरस में प्रोटीन की क्या ज़रूरत है? उसका कैप्सिड जो होता है वो बेटा कैप्सोमर से मिलकर बनता है, और कैप्सोमर्स में प्रोटीन के यूनिट्स ही होते हैं। सही है। ये सवाल की थ्योरी एज सच बुक में नहीं, लेकिन उन्होंने सवाल दे दिया। वायरस दैट सीवियरली डैमेज मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स और ये कॉज करते हैं पैरालिसिस। तो उसका आंसर क्या है बेटा? यहाँ से गलती से हो गया, सॉरी। पैरालिसिस कॉज करते हैं, तो अभी ये बेटा पोलियो वायरस है। जिसके जो पोलियो वायरस एक ऐसा वायरस है जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं बच्चों? जो नर्वस सिस्टम से वापस मैसेज लेकर आते हैं बॉडी में, और जो नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं मैसेज, उनको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा प्रोटीन्स दैट कॉज पैथोजेनिसिटी इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ऐसे प्रोटीन बताइए जो इंसानों में और एनिमल्स में पैथोजेनिसिटी यानी कि डिजीज कॉजिंग एबिलिटी रखते हैं। तो बेटा जब प्रोटीन्स की बात आ जाए तो आप ठक करके आपका आंसर होगा प्रायोन्स, जिनको मिसफोल्डेड या इन्फेक्शियस प्रोटीन भी कहते हैं। सही बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, स्मॉलर देन वायरसेस। वायरस से भी छोटे होते हैं और उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सही, तो बेटा आपका आंसर होना चाहिए विरोइड्स। याद है विरोइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस, दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑफ दैट। इनका रीज़न क्या है कि बेटा क्यों होता है ये स्मॉलर देन वायरसेस? क्योंकि इनके पास कैप्सिड भी नहीं होता। इनको हम लोग नेकेड वायरसेस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों डेंगी फीवर, एंसेफेलाइटिस एंड येलो फीवर, ये कौन से ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉज करते हैं बेटा? रेट्रो वायरस में तो HIV आ गया, राइनो वायरस में रेबीज़ आ गया, और रेब्डो वायरस, सॉरी राइनो वायरस आपके पास वो हो गए जो कि आपका अल्लाह भला करे कॉमन कोल्ड वगैरह, फ्लू वगैरह। रेब्डो वायरस रेबीज़ हो गया। आर्बो वायरस वो ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं जो ये सब करवाते हैं। एंसेफेलाइटिस का मतलब होता है ब्रेन के ऊपर जो 3 मेम्ब्रेन्स होती है ना बेटा कवरिंग, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाना। आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ोगे इंशाल्लाह। और इस चैप्टर का आखिरी सवाल है बेटा एडिस मॉस्किटो एक मॉस्किटो है, ये किस बीमारी का वेक्टर है? वेक्टर का मतलब होता है जो डिजीज़ कॉज करे, सॉरी वेक्टर का मतलब ज़्यादा चाहिए, जो डिजीज़ कैरी करे, जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है ये है जो वेक्टर है कौन सी बीमारी का है? डेंगू वायरस का है, एडिस मॉस्किटो, ये आपकी बुक्स में है। ठीक है मेरे बच्चों, अब नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह सर्कुलेशन में एक जगह पढ़ा रहा हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सर्कुलेशन अपलोड करूँगा इंशाल्लाह जल्द। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन।
अल्लाह हाफ़िज़।